हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARV स्टडी 24/7। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम ये हमारा दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। तो आइए चलिए देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो किसी सिस्टम के मास व साइज पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए, वह प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम के मास व साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? जो वह प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम के मास व साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बट नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, एंड डेंसिटी एटसेट्रा। अब इसको एक ऐसे समझ सकते हैं कि प्रेशर कैसे होगा। मान लीजिए ये रूम है, ठीक, तो इसमें कोई प्रेशर है। तो अगर हम इसको आधा कर देते हैं रूम को, तो हमारा क्या होगा? प्रेशर कितना होगा? आधा होगा, डबल हो जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्रेशर जितना रहेगा उतना इसमें भी रहेगा और वही प्रेशर इसमें भी रहेगा। तो इसलिए ये मास व साइज पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह हमारा टेम्परेचर भी है। मान लीजिए रूम का टेम्परेचर इतना, जब इसको आधा कर देंगे तो भी उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अब दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? वह प्रॉपर्टीज जो किसी सिस्टम के मास व साइज पर, डिपेंड करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। लेकिन ये जो रहता है नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ठीक है, और ऑल टाइप्स
ये हमारा किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। किसी भी प्रकार की एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती है, जैसे काइनेटिक ले लीजिए, पोटेंशियल ले लीजिए, वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है स्टेट एंड पाथ फंक्शन। अगला टॉपिक पाथ फंक्शन। तो देखिए स्टेट फंक्शन और क्या होता है। स्टेट फंक्शन तो स्टेट फंक्शन को हम पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। तो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी जो केवल अपनी प्रेजेंट स्टेट को डिस्क्राइब करती है, जो को डिस्क्राइब करती है तथा अपनी प्रीवियस स्टेट का कोई रिकॉर्ड नहीं देता। रिकॉर्ड नहीं देती है। स्टेट फंक्शन कहलाता है। कहलाता है। इसे पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। पॉइंट फंक्शन इसे या इन्हें डी से डिनोट किया जाता है। अब इनका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इनका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एसेट्रा। ठीक है। अब पाथ फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। तो पाथ फंक्शन जो रहता है हमारा, वो किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज हैं जो अपनी इनिशियल स्टेट के साथ साथ प्रीवियस स्टेट का भी रिकॉर्ड डिस्क्राइब करती हैं। पाथ फंक्शन कहलाता है। इन्हें डेल से डिनोट किया जाता है। अब इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे वर्क एंड हीट।
ये हमारे पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल हो गए। चलिए आइए अब हम इसको ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं एक बार कि कैसे होता है स्टेट। तो आइए ग्राफ द्वारा हम समझते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे स्टेट फंक्शन का ग्राफ, जैसे पीवी ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं। प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमको आना है। तो ये पॉइंट हमारा फिक्स है कि हमको यहाँ से यहाँ तक आना है। मान लीजिए V2 वॉल्यूम पर आना है, तो ये तो हमारा फिक्स है ना कि यहीं पे हमको यहाँ से चल के हमको यहीं पर आना है। तो या तो अब हम इसको यहाँ से आए या इसको हम यहाँ से आए, ये तो हमारा प्रॉपर्टी जो V2 वॉल्यूम है ये तो चेंज नहीं होगा, ये हमारा सेम ही रहेगा। तो इसी को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आइए पाथ फंक्शन देखिए। पाथ फंक्शन को ग्राफ से समझते हैं। इसमें भी पीवी ग्राफ लेते हैं और इसमें भी पॉइंट यहां से यहां तक। तो ये जो रहता है ये ग्राफ हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक एक पाथ ए द्वारा आएगा और इसी को यहां से यहां तक पाथ बी द्वारा आएगा। तो इसमें हमारा पूरा पाथ चेंज है, मतलब यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो रहेगा वो अलग रहेगा और ये एरिया जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो इसमें हमारा क्या है, ये डिफरेंस है ना, तो इसमें पूरा पाथ चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा है पाथ फंक्शन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।